सुनो सुनो, लड़के ने जवाब दिया, जो फोन कर रहे थे आपको वो मेरे अब्बू थे, अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मैं अपने को कोस रहा था कि मैंने क्यों नहीं फोन उठाया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ था, तबीयत खराब थी। बोला हजरत आज मेरी बहन का निकाह था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 50 बारात आने वाली थी, 75 लोग आए, 100 आदमी के खाने का इंतजाम अब्बू ने किया था। कुछ लोगों का खाना घट गया, अब्बू इंतजाम कर ही रहे थे। इसी बीच में लड़के के बाप ने भरे मजमे में मेरे बाप को बोल दिया, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा भिखमंगा है जिसके घर में अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अब्बू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया हजरत। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बलियाबी अंकल मेरे अब्बू को पोस्टमार्टम से बचा लो। हॉस्पिटल में मेरे वालिद का पोस्टमार्टम होगा तो शायद मेरे घर से एक साथ 2 जनाजा निकल जाए। आप बचा लो, पोस्टमार्टम मत होने दो। तब मैंने अपने बच्चों को भेजा जो मेरी तंजीम और तहरीक के लड़के हैं। मैंने कहा देख, जहां बाराती खाना खाए थे वहां डस्टबिन में कितना खाना फेंका है, देख अल्लाह देख। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया हजरत कम से कम 30 आदमी खाना खा सकता है। हम तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जितना खा सकते हो वो उतना ही लो, जितना खा सकते हो उतना ही लो। क्या बात की। ऐसा ना हो कि किसी बेटी के बाप की आबरू दागदार हो जाए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और समाज में वो सर उठाने के लायक न रहे। सच है। एक तो बारात कम ले जाओ, कम से कम जाओ, इतना कम जाओ कि लगे गांव वालों को कि सुन्नत अदा करने के लिए मुस्तफा की उम्मत आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब। इस्लाम में बियाह नहीं है, सच है। अक्द है, सच है। जवाब। और निकाह है, और जहां अक्द है वही अकीदा है। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदे के बगैर अक्द का तसव्वुर नहीं। सच है। जहां अकीदा वहीं अक्द, जहां ईमान वहीं निकाह। कुफ्र परेशान है। फलस्तीन में मेरी आबादियों को नेस्त नाबूद कर दिया, लेकिन टूटी हुई बिल्डिंगों के मलबे से आग की चिंगारी निकली तो मेरी औलादे झुलसी है। लेकिन जो उजाला फैला है तो आज अमेरिका और ब्रिटेन में यहूदियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपने उलमा से पैर पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करके इल्तिजा करेंगे, बचा लीजिए मेरी नस्लों को। सच है सच है। वरना कुछ बचेगा नहीं 10 साल के बाद। सच है। हर मुश्किल दौर में आलिम को ही मैदान में आना पड़ा है। बेशक सच है सच है। हुकूमतों से बाद में निपट लेंगे। सच है। मैं जानता हूं कि उनमें क्या है, हम में क्या है। क्या बात रही। उन्हें भी पता है कि ये जिस्म से कमजोर जरूर है लेकिन रूह से चट्टान की तरह मजबूत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज उनको हमारे बच्चों से डर लगता। सच है। बस उलमा अगर उतर जाए मैदान में तो मैं समझता हूं कि जो काम 50 साल में हम न कर सके वो काम 1 साल में कर सकते हैं। सच है। और पहला और आखिरी पॉइंट ये कि निकाह को सस्ता करो। सच है।
निकाह को आसान करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक। जिस दिन मेरे बच्चे पावर का कलम ले लेंगे उसी दिन मेरी औलादें खम ठोक कर हुक्मरानों को कहेंगी, मसल्ले पर खड़ा होकर मेरा आलिम अकीदा बचाएगा, पावर के कलम की नोक से हम मस्जिदों का मीनारा बचा लेंगे। आधा काम आलिम कर लेगा, आधा काम हम कर लेंगे। अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शाही पारा क्या तारीखी नाम है। क्या बात है। शाही पारा और गिरदो नवाज से तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। रात को 1:30 बज गए हैं। भैया माइक वाले इसको हटा दो, इसको हटा दो। हाँ हाँ, अब सब ना जाओ, एक आदमी जाओ। है कि चला गया है? भाई वो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता। जैसे बाबा कुछ नहीं जानते। क्या बात रही। वो एक ही काम जानते हैं, चाहे घंटी हो के घंटा बजाते रहो। क्या बात रही। ये रात को 1:30 बजे 2 ही जाग सकता है, मौलाना मोइन साहब। जी 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 जी। रात के इस पहर 2 ही जागेगा। क्या बात रही। वो सही करेगा, बोलो ना। या तो दीवाना जागेगा या फिर सयाना जागेगा। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाने और सयाने का जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाना तो अपनी धुन में जागता है, और सयाना अपने शिकार के लिए जागता है। आज के इस तारीख साज इजलास के लिए शाही पारा के नौजवानों को, बुजुर्गों को और इन सब से आगे बढ़ के शाही पारा के अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूं। बेपनाह मुसर्रत हो रही है कि गांव का चौकीदार अभी जाग रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो। बस यूं समझ लो कि जब चौकीदार सोता है तभी आबादी लुटती है। बेशक सच है। तो जब गांव का चौकीदार सो जाए तो गाय, बैल, भैंस किसी का कभी भी खुल सकता है। क्या बात रही। जिस मुल्क का चौकीदार सो जाए उस मुल्क में क्या नहीं हो सकता है। क्या बात रही। हाय हाय हाय, क्या बात है। आप लोग डर तो नहीं लगाए। बलियावी की अगर कुछ कड़वी बर्दाश्त कर लें और वाकई सुनने का मूड है, सुनने का मूड है। जी जी जी, बोलिए। हाथों को उठाकर। नहीं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग जिंदाबाद। उठाए रखें, उठाए रखें।
उठाए रखें, इतनी जल्दी सिलेंडर कादरी नहीं होता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनना चाहते हैं? जी आज हजारों साल से सिर्फ सुन ही तो रहे हैं, क्या बात रही, करेंगे कब? क्या बात रही, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए बलियाबी की बकिया जिंदगी का जो हिस्सा है वो अब सुनाने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुन चुके, अकीदत भी, जरूरत भी, हकीकत भी बहुत सुन चुके। क्या बात रही, अब सुनने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करना है वो आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में तय कर लीजिए। उलमाए कराम का एक अजीम काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। भैया इसको फिर डाल दिया, इसको कम कर दो ना, कब तक साइड सपोर्ट पर भारत चलाओगे? अब मैं बोल देता हूं कुछ, उसको मीडिया वाला निकाल लेता है कुछ, तो उसका क्या इलाज है? हम दांत भी खोदें चावल खाकर तो लोग समझते हैं बिरयानी खाया है। क्या बात रही, और लोग बिरयानी खाकर विदेश से आते हैं तो भारत में आने के बाद लोग कहते हैं साग भाजी खा के आया है। बड़े समझदार लोग हो आप लोग। तो एक बार जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले मेरी जमात के निहायत ही जवां साल खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नहीं, आपसे पहले जिनका खिताब हुआ जी, मकसूद अकरम साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। बेशक बेशक। और इस वक्त जिसने अपने कलाम की सादगी के साथ, क्या बात रही, अंदाज की सादगी का लोहा मनवा लिया हो, शायर इस्लाम हजरत मौलाना अख्तर काशिफ से आपने नातो मनकबत का एक गुलदस्ता मुलाहिजा फरमाया। बेशक बेशक। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब ने आज के इजलास के ताल्लुक से चंद बातें मेरे जहन में डाली। क्या बात है। और सच ये है कि बलियावी के जिम्मे सिर्फ 2 ही काम बच गया है। क्या बात रही। उस काम का पहला एजेंडा ये है कि अब सुनने का वक्त नहीं, करने का वक्त है। बेशक सच है। बहुत सुन लिए, सच है। अगर अब नहीं करेंगे तो मेरी औलादों की चीखें कोई नहीं सुनेगा। सच है। हम सत्ता बदलने का तख्ता बन के रह जाएंगे। मजदूर से आगे मेरी औलादें नहीं बढ़ेंगी। भैया थोड़ी आवाज कम करो प्लीज, ऐसा मत करो। सीटी ना ले। नहीं नहीं, 5 किलोमीटर आवाज की जरूरत नहीं है, जो लोग हैं उन्हीं तक पहुंचे। जी सही है कि नहीं है। हेलो, छोड़ दो, वो बेचारा चला गया होगा, क्या करो। अब क्या करोगे, वो भी तो बेचारा जो आया है भाड़े का ही आदमी होगा, मालिक तो होगा नहीं। थोड़ी कम कर दे बाबू।
एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को सदा लगाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये नारा नहीं है, ये पहचान है। बेशक उलमाए ज़वील एहतराम की दुआओं का तालिब। ये स्लोगन नहीं है, सच है। ये निशानी है, हाय हाय हाय, ये डायलॉग नहीं है, क्या बात है। ये ईमान वालों की पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विदेशों में भारत पहचाना जाता है तिरंगे से। क्या बात रही। बोलेंगे तो बलिया भी आज तकरीर कर देगा। क्या बात, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ओए धक्का न देना पड़े, बात समझ में आवे तो बोल दीजिएगा। विदेशों में भारत पहचाना जाए तिरंगे से। अब यह और सी बात है कि डुप्लीकेट ओरिजिनल से कागज मांग रहा है। क्या बात रही। तवज्जो चाहो, डुप्लीकेट ओरिजिनल से कागज मांग रहा है। अकल के टूअरों को यह भी पता नहीं है कि हम खाने काबा में भी अपने हाथ से तिरंगा जुदा नहीं करते। हाय हाय हाय, क्या बात रही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए हम विदेशों में पहचाने जाते हैं तिरंगा से, क्या बात है। और अकीदे में पहचाने जाते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इसको तसव्वुफ में पहचाने जाते हैं महबूबुल मशाइख यारे अलवी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से मैं दराज कर दूं। इस वक्त पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। क्या बात रही। कुफ्र की लेबोरेटरी में ब्लड टेस्टिंग की लेबोरेटरी अलग है, थूक जांच की लेबोरेटरी अलग है, पेशाब की जांच की लेबोरेटरी अलग है, मजहब की तहकीक की लेबोरेटरी में क्या बात रही। सब एक हैं, सब एक हैं। सच है। रिसर्च हम पर है। क्या बात रही। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म बहुत अहले बात है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। रिसर्च हम पर है। सच है। नाम अब्दुल्ला है, गरीबों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। नाम अब्दुल रहमान है, अनपढ़ों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। नाम अब्दुल सत्तार है, नाम अब्दुल सत्तार है, मजदूरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। सच है। अब दिल लगाना। अब कुफ्र परेशान है, गरीबी में आगे मुसलमान, हाय हाय हाय, क्या गरीबी में आगे मुसलमान, बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर मुसलमान, मजदूर से लेकर भंगार के काम में आगे मुसलमान, कारपेंटर से लेकर के लेबर में आगे मुसलमान। मुसलमान आखिर वजह क्या है? गरीबी साथ रहने दिया लेकिन इस्लाम से खुद को अलग न कर हाय सका। हाय हाय, क्या बात रही। जिंदाबाद तवज्जो चाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की जिंदाबाद तवज्जो। जिंदाबाद। वजह क्या है? सुभान अल्लाह, वजह क्या है? क्या बात है। इसकी तहकीक करो। लेबोरेटरी में डाल दिया, सारा धर्म डाल दिया, सारा मजहब डाल दिया। अब रिसर्च इस बात पर होने लगी कि भारत में 56 करोड़ माबूद रखने वाला, भारत में 56 करोड़ माबूद रखने वाला एक माबूद के मानने वाले से इतना खौफजदा क्यों है? क्या बात रही। हाय हाय हाय, क्या बात। समझ में आ रही हो तो बोलना, क्या बोल दो। बात रही। अरे जोर से बोलिए तो रंग सुभान चढ़ अल्लाह, जाए। सुभान समझो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की।
मौलाना मोइन साहब, जी जी जी। एक साहब बड़ी पावर में बोले मेरे पास 56 करोड़ माबूद है। जी मैंने कहा 100 की लिस्ट ला। क्या बात रही है। बोला यही तो नहीं है। मैंने कहा रहेगा तब न देगा। क्या बात रही। मेरा सिर्फ एक, बहुत खूब, जिंदाबाद। मेरा सिर्फ एक। दिल लगावे रंग चढ़ जाएगा। बोलेंगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए धक्का न देना पड़े भाई, बोल दीजिए बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा सिर्फ एक, और वो भी ऐसा जो खाता नहीं है, हाय 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 हाय। खिलाता है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो खाता नहीं है, खिलाता है। सुभान अल्लाह। पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। क्या बात रही। जो चलता नहीं है, चलाता है। क्या बात रही। जो सोता नहीं है, सुलाता है। जो मरता नहीं है, मौत अता करता है। क्या बात रही। तवज्जो चाहो। जो खाए वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं। अच्छा, माबूद भी बनाया क्या बात रही। तो मेरे खुदा की मिट्टी से। हाय हाय हाय। क्या बात रही। बोल यार, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। जवाब नहीं। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मुजस्समा भी तैयार किया हाय हाय हाय। तो मेरे अल्लाह के पानी से। हाय हाय हाय। किसान भी बड़ा मस्त था, पुतला भी बनाया तो उसी खेत के पुआल से। हाय हाय। तवज्जो चाहो। क्या बात रही। दिल लगाएंगे। जो खाए वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं। अब कुफ्र परेशान, सर नोच रहा। अमेरिका हो के रशिया, जर्मन हो के फ्रांस, बर्तानिया हो के इंडोनेशिया, भारत हो के तुर्किस्तान, सबकी खोपड़ी घूम गई। आखिर वजह क्या है कि इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा बलियावी साहब किबला। इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। जोर से, हर जगह है। मिलता हर जगह है। मिलता हर जगह है। मिलता। और कुफ्र इसी में परेशान। ये आया कब? क्या बात रही। हाय हाय। क्या बात। ये आया कब? जिंदाबाद। सरहदों सीमा पर कुफ्र पहरा देते रहा। ये आया कब? ये आया कब? क्या बात रही। ढेर मठाधीश लगे रहे। सच है। ये आया कब? ये आया कब? क्या बात रही। लेकिन क्या गजब का इस्लाम है। दिखता तो नहीं है, सच है। मिलता हर जगह है। अब कुफ्र परेशान है। रोको रोको, इसको रोको। अब इसके लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। बदनाम करो दुनिया में। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम जबर सिखाता, इस्लाम दहशत सिखाता, इस्लाम जुल्म सिखाता, इस्लाम बेटियों का हक नहीं देता, इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर गुलाम बनाता है। लेकिन जब इस्लाम की बेटियां निकल पड़ी, हाय 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 हाय। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो यारो, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। अब दिल लगाइए तो इसी जगह से इस्लाह मुआशरा का एक टुकड़ा और जोड़ दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म बहुत है,
मजहब बहुत है। अब इतने अदियान के बीच में तन्हा इस्लाम है, क्या बात रही। अकेला इस्लाम है। अब लोगों के यहां पहली बात तो मेरी कौम के नौजवानों अपनी दिमाग में गांठ बांध लो, इस्लाम में शादी नहीं है। सच है ये गांव की तहजीब है लफ्ज शादी। जी। इस्लाम में बात शादी नहीं। का कोई तस्करा नहीं है। क्या ही अच्छी इस्लाम है। तवज्जो जिंदाबाद करो। जिंदाबाद, जवाब नहीं। इस्लाम में दो ही लफ्ज है, एक का नाम अक्द है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और दूसरे का नाम निकाह। सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो अल्लाह, चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक का नाम अक्द है, दूसरे का नाम निकाह। निकाह। और सुन्नी हो तो पक्का बनो। सच है। सुन्नत ये नहीं है मेरे मुस्तफा की कि लड़की वाला लड़का तलाशे। करोड़पति अरबपति को दौलतमंदो, जवाब नहीं गुफ्तगू। अरे अगर तू चाह जाए ना क्या बात रही। तो गरीब अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाली सैयदा फातिमा की कनीज हाय हाय हाय। सर उठाकर जीने का हौसला ले ले। जब कोई अमीर बेटे का बाप किसी गरीब के घर हाय हाय हाय। रिश्ता मांगने जाएगा तो उस वक्त वो गरीब अपनी सारी गुर्बत को भूल जाएगा। मेरे आका करीम की सुन्नत ये है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि लड़की वाला नहीं बल्कि लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ रिश्ता मांगने जाए। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना होना चाहिए? चाहिए। कोई जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि होना नहीं? चाहिए। अच्छा इंसाफ से अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जब अब्दुर्रहमान का बाप अब्दुल करीम की बेटी का हाथ मांगने के लिए जाएगा तो उस वक्त गरीब अब्दुर्रहमान को खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी। जोर से बोलो ना। होगी। बस तवज्जो चाहो, चूंकि मौजू है इस्लाह मुआशरा। जी सुभान अल्लाह। तो आज सुन लीजिए कुछ कड़वी बातें। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं वो मौलाना नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दूं घर लेके चले जाओ। इस वक्त तो एक रैकेट चला हुआ है मेंबर शरीफ से अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने का। सच है सच है। और बलियाबी ने अब अहद कर लिया है कि इन माफियाओं की दुकान में ताला बंद करके दम लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब तो दूसरा पेशा हो गया है, जिसको देखिए उसी को सरकार आ रहे हैं। जी सच है। कोई किसी इस लफ्ज का इस्तेमाल किसी फर्द के लिए करता है तो कलेजा कटता है। सच है। ये इतना बड़ा जाहिल क्यों खड़ा हो गया माइक पर? सच है सच है। अमर दुनिया में तो सिर्फ एक सरकार है हाय हाय, सच है। जिंदाबाद। और वो इसी सरकार है जिसका सिक्का यहाँ भी चल रहा है, उसी का सिक्का कयामत में भी चल रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है। और वो सरकार सिर्फ मदीने की सरकार है। सुभान अल्लाह। वो सरकार फकत मदीने की सरकार है। हुकूमतें हो सकती है, सरकार नहीं हो सकता। सरकार तो सिर्फ मेरे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब। सरकार सिर्फ मेरे मुस्तफा की जात है। हम किसी साहब को मुहक्किक मान लेंगे, मुफ्ती मान लेंगे, मुहद्दिस मान लेंगे, शेखुल हदीस मान लेंगे, शेखुल तफसीर मान लेंगे, शेखुल अदब मान लेंगे, लेकिन बलियाबी सरकार नहीं मानेगा। सरकार तो सिर्फ मुस्तफा की जात है। बेशक, मैं उन्हीं को मानूंगा। उसके अलावा कोई सरकार न था, न है, न रहेगा। जवाब नहीं। जिंदाबाद। बहुत अच्छी। इसलिए जहां कोई किसी हजरत को सरकार बोले, नौजवानों रोक दो, बोलो सरकार सिर्फ एक है। हम उसी सरकार की दी हुई खैरात खाते भी है, जीते भी है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आजकल तो जन्नत बेचने की मंडी लगी हुई है। हजरत
और जाहिर सी बात है, हम विश्व गुरु देश में हैं जहां गोबर भी बढ़िया पैक कर दो तो 1000 रुपया किलो बिक जाएगा। मुफ्ती आरिफ साहब, जी शर्त यह है कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। जब बाबा पेट फुला पचका करके 1000 रुपया लीटर जूस बेचवा सकता है, क्या बात रही। जवाब नहीं, तो क्या नहीं हो सकता? सच है। उसी तरह से आजकल हमारे मेंबर पर भी, काशी बाबू, क्या मंडी सजती है सच है। और जन्नत बिक रही है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। ये पागल नौजवान हाय हाय हाय। खूने जिगर की कमाई लगा देता है उसी के पीछे। सही है। और सच ये है कि जिसकी जन्नत घर में है, क्या बात रही। जिंदाबाद, बोलिए बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। और बलियाबी तो 2 टुक कहता है, किसी हजरत से दुआ हुआ की भीख को मत मांगो। क्या बात रही। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और कसम है उस वहदहुल्ला शरीक के जिसके कब्जे में हर की जान है, कि जो दिल मां के सीने में औलाद के लिए है, वो दिल किसी सीने में नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजमा कर तो देख। सच है। लेकिन यहां तो मंडी लग गई है, दे दनादन बिक रही है। बेचने वाला भी गजब का, बिकवाने वाला भी गजब का। देखा लामा मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहब की स्टेज सजा है, जन्नत बिक रही है, दे दनादन, दे दनादन। नौजवान खरीद रहा, तो हमको भी लगा शायद कुछ डिस्काउंट रेट पर मिल रहा होगा। धक्का मार के मौलाना मोइन अख्तर साहब मैं भी पहुंच गया, शायद मेरे लिए भी कोई गरीब बीपीएल वाले का रास्ता निकल जाए। क्या बात रही। जैसे ही करीब पहुंचा तो देखा जन्नत बिक तो रही है, हाय हाय हाय। लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो जिंदाबाद। चाहो। क्या बात रही, बहुत बड़ी बात। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं है। क्या बात है। अमा सच तो ये है कि मालिक कोई और, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, सेल करे कोई और, मिल्कियत किसी और की, बेच दे कोई और। मान लो, मान लो, मान लो शाहीपारा के प्रधान जी एक जमीन खरीद लिए हैं कि नहीं है? हाय हाय। बैठे हैं, उस बैठे तरफ हैं। हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। शाहीपारा के प्रधान जी ने एक जमीन खरीद लिया। मौलाना मोइन अख्तर साहब ने धीरे से कान में कहा, प्रधान जी जो खेत खरीदे हो जिससे उनका खेत नहीं है, समझो चाहूं, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। आए, 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 आए। मिल्कियत जन्नत मेरे रब की, हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बेचे अब्दुल्ला। क्या बात रही। तवज्जो चाहूं। जैसे ही मौलाना मोइन अख्तर साहब ने कहा कि प्रधान जी जो जमीन लिए हो वो मौलाना शाकिर साहब की नहीं है, क्या बात रही। इसलिए सोच समझ लो। अभी ये भागे दौड़े पहुंच गए, सारी खतौनी निकाल के लेकर आ गए। जी। खसरा खतौनी सब मिलाए जा रहे हैं। शाम को पहुंचे, आस्तीन चढ़ाए मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहब के पास। बोले हजरत जब ये जमीन आपकी नहीं थी तो बेचे कैसे? क्या बात रही। इन्होंने कहा कि हमारी जमीन तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जिसकी जमीन है उसने पावर ऑफ अटर्नी दे रखा। हाय हाय हाय। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी ये राइट दे रखा है, बेच सकते इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए। जी। अब सवाल ये उठता, जन्नत मिल्कियत रब की, क्या बात रही। जिंदाबाद। बेचे बहलोल दाना।
क्या बात रही, अब दिल लगाओ तो यहीं एक थोड़ा सा हिस्सा और इसमें शामिल कर दूं। क्या बात रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौर है हारून रशीद का, गुजर रही बादशाह की बीवी, हाँ हाँ हाँ, देख रही कोई मस्त कलंदर है जो मिट्टी का घिरौंदा बना रहा। बादशाह की बीवी ने मुस्कुराकर अर्ज किया, बाबा क्या बना रहे हो? आए जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कहा जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जन्नत। ये नहीं कहा मिट्टी का खिलौना, कहा जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जैसे ही जुबैदा ने कहा, बाबा बना रहे हो बेचोगे? आए है क्या बात रही। अब अहले इल्म की तवज्जो एक जुमले पर चाहूं। जिंदाबाद। बाबा बना रहे हो बेचोगे? बैलोल दाना मुस्कुराकर फरमाते, जो बना है वो बिकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बना है वो बिकेगा, क्या बात, वो बिकेगा। जो बना है वो बिकेगा। वो बिकेगा। गोया वही बिकता है जो बनता है। तब बलिया भी कहता, क्या बात, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। तब बलिया भी कहता, मेरा खुदा वो नहीं जिंदाबाद जिसे बंदा बनाता हो। और जो माबूद बनेगा वही मंडियों में बिकेगा। जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो माबूद बनेगा वही मंडियों में बिकेगा, और मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है, बनता नहीं बनाता है। बैलोल दाना फरमाते, जो बना है वो बिकेगा। बाबा कितने में बेचोगे? 2 दिनार। हाय 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 हाय, क्या बात बोल नहीं। दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। सुभान अल्लाह बाबा कितने में? कहा 2 दिनार। सुभान अल्लाह। 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया और मिट्टी का घिरौंदा लिए शाही महल पहुंच गई और उस शोकेस में रखा जहां हीरे जवाहिरात याकूत लगे हों। सुभान अल्लाह। जब रात को पहुंचे हैं बादशाह हारून रशीद, तो बीवी की इस अक्लमंदी को देखकर मुस्कुरा भी रहे। बीवी चाहे किसी की हो, है तो है, क्या बात रही है तो है। तो है। हारून रशीद ने हीरे जवाहिरात मोती और लाल के बीच में जो देखा मिट्टी का घिरौंदा, तो अपनी बेगम जुबैदा से पूछा, जुबैदा ये है क्या? क्या बात रही। तो जुबैदा ने ये नहीं कहा मिट्टी का खिलौना, बल्कि कहा ये जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जन्नत है। जन्नत है। तो हारून रशीद ने भी सोचा कि है तो औरत ही, जी। चाहे जिसकी बीवी हो, अब कह दी तो मान लो। तवज्जो चाहो। जी जी। कह दी तो मान लो। तो मान लो। अब जैसे अगर गांव की तबीजन बुआ आज भी कह दे कि बारात जाने से पहले दूल्हे मियां को बैल की पीठ पर खड़ा होकर नहाना जरूरी है, तो कौने मुफ्ती साहब की हिम्मत है जो रोक के दिखा दे? क्या बात रही, सच है। बोलो सही है कि गलत? सही है। अरे जोर से बोलो ना। सही है। सही है। इसलिए कि है तो औरत। जी। अच्छा, इनका वायरलेस इतना खतरनाक है, 5G भी फेल है। बस इतने ही कहना है मौलाना मोइन अख्तर साहब को कि चच्ची आपको बोला है, आप किसी से मत बोलो। बदिल लगाओ। क्या बात रही। जैसे ही हारून रशीद ने पूछा, जुबैदा है क्या? कहा जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हारून रशीद मुस्कुराकर अपने बिस्तर पर, जैसे ही हारून रशीद की आंख लगी तो देखते हैं बड़ा खूबसूरत बाग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पेशानी पर जन्नत लिखा है, और उस जन्नत के
दरवाजे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत हवेली है जिस पर जुबैदा लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हारून रशीद पलटकर आए और आने के बाद परेशान हो गए कि या अल्लाह जल्दी सूरज निकले कि मैं भी पहुंचकर एक खरीद लूं। क्या बात रही। जैसे ही सुबह का सूरज निकला है हारून रशीद पहुंच गई। हारून रशीद पहुंच गए, बहलोल दाना फिर उसी काम में लगे हैं, मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, हारून रशीद ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। सुभान अल्लाह। कहा बेचोगे? फिर वही जवाब, जो बना है वो बिकेगा। क्या बात रही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहा कितने में? हाय हाय हाय। क्या कहा? कितने में? कितने में? सैयदना बहलोल दाना फरमाते तेरी पूरी हुकूमत। हाय हाय हाय। क्या बात रही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हारून रशीद परेशान बोल पड़े बाबा कल ही की तो बात है, हाँ। आपने 2 दीनार में बेचा, रातों रात में इतना रेट हाई कैसे हो क्या गया? बात रही। तो बहलोल दाना फरमाते ए हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रही। अब जहन यही करीब करो, पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा, क्या बात रही। आखिर ये इस्लाम रुका क्यों नहीं और भारत में कब आया दिखा क्यों नहीं? क्या बात रही। तवज्जो चाहूं, कुछ फकीर चले थे मक्के से, रास्ता समंदर का था, साथ में मीठी खजूर थी, जैतून के डब्बे थे, चेहरे कुछ अलग थे, जी। पेशानियां चमक रही थी, आंखों में गुंबदे खजरा के जलवे बसे थे। और जब वो आए हैं इंडिया में तो कैफियत ये है कि जैसे ही आजान की सदा बुलंद हुई कुफ्र ने समझ लिया इस्लाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम आ गया, आ गया। अमा मुजस्समा हो इस्लाम तब न दिखे, टीला हो इस्लाम तब न दिखे, वजूद हो इस्लाम तब न दिखे, सरापा हो इस्लाम तब न दिखे, कोई नगरी या कस्बा हो इस्लाम तब न दिखे। इस्लाम तो इंसान की रूह और फितरत के डिमांड की आइडियोलॉजी का नाम है जो इंसान को इंसान बना दे। अब उसी कड़ी में इंसान अहले इल्म की तवज्जो चाहो। इंसान में मर्द भी, औरत भी, मर्द भी, औरत भी, लड़का भी, लड़की भी, स्त्री भी, पुरुष भी। अब इंसान की बॉडी की और इंसान के नफ्स की जरूरत तब किसी ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिश्चियनिटीज ने कहा हमारे यहाँ मैरिज का एक सिस्टम है, हाथ में रिंग डाल दो मैरिज कंप्लीट। किसी ने कहा आग को गवाह बना लो फाइनल। दिल लगाए प्लीज, ए भैया जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हाँ नहीं जाने दीजिए, जरूरत से जा रहा होगा, ऐसा थोड़ी करते। सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे भी जी। हमें मालूम है कि कब बारूद बनाना आता है, लेकिन इन दिनों मैं भारत को सेव करने के लिए बना रहा हूं। बस दिल लगा के मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए तो मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गजब का पाठ है साहब। क्या बात रही। खड़ा उनको गवाह बना के बीवी बना लिया, शौहर तस्लीम। 1400 बरस पहले पैगंबर आजम ने 3 दीवार एक साथ तोड़ दी। बिरादरी की दीवार टूट गई, अमीरी गरीबी की दीवार टूट गई, क्या बात। गोरे काले की दीवार टूट गई, ऊंच नीच की दीवार टूट गई।
जब मस्जिद नबवी से रहमत आलम ने ये आवाज लगाई, ए लोगो मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, आओ आओ। ऐलाने मुस्तफा होते ही अरब के सरमायादारों के बेटे और उनके खानदान में कोहराम मचा। काश कौनैन के मुस्तफा मेरे घर के रिश्ते को, मेरे बेटे को कबूल फरमा लेते। लेकिन जहन को करीब कर आकाए रहमत ने ये नहीं फरमाया कि आने वाला मक्की हो, आने वाला मुत्तलबी हो, आने वाला हाशमी हो। रहमत आलम ने फरमाया लोगों कोई हो कहीं से आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह वाला हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला हो। आओ आओ। क्या बात, ये बुलाया क्यों मुस्तफा ने? क्या बात, खुद क्यों नहीं गए कौनैन के आका इसी दिन के लिए? ए भारत के ईमान वालों, ए दुनिया के ईमान वालों, बेटियों को बोझ मत बनाना। बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां दीने मुस्तफा की जरूरत है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां इस्लाम की जरूरत है। देख अल्लाह के महबूब जिनको अल्लाह ने इतना पावर दिया है, मुस्तफा आप कह दो तो चांद दो टुकड़े हो जाए, महबूब आप कह दो तो डूबा सूरज लौट जाए, ए हबीब आप कह दो तो पहाड़ चांदी और सोने के हो जाएं। वो रसूल इतने इख्तियार वाले, बावजूद उसके कौनैन के आका फरमाते लोगों मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, ताकि उम्मत को ये पता चल जाए कि लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाएगा, बेटा वाला बेटी वाले के सामने हाथ मांगने जाएगा। और जिस दिन इस सुन्नत को आप जिंदा कर दोगे, उस दिन जहेज की लानत हमारे समाज में दफन हो जाएगी और बेटियों की अजमत का झंडा बुलंद होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बलियावी साहब किबला। अब जहन को यही थोड़ी सी उलमाए कराम की दुआएं चाहूं। ये ऐलान जैसे ही मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर के कानों तक पहुंची, ये खबर पहुंचते ही मौला अली शेर खुदा के आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सोच रहे हैं या अल्लाह काश अली के पास इतनी दौलत होती, काश अली के घर इतना असासा होता कि अली रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के मंसूब के लिए लब्बैक कह के दौड़ जाता। मौला अली शेर खुदा उसी मस्जिद नबवी में कोने में चुपके आंसू गिरा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आंसू गिरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। फरमाते ए अली आज तक तुझको इतना गमजदा नहीं देखा है, आज इतना गमजदा क्यों हो? मौला शेर अली अर्ज करते ए अबू बकर आज अली अपनी किस्मत पे रो रहा है, काश अली के पास इतना असासा होता कि मैं रसूल करीम की बेटी को हर सुकून दे सकता, मैं उनकी बेटी के मंसूब पर लब्बैक कह के चला जाता। सैयदना फारूक आजम तशरीफ लाए, ए अली तुम मायूस क्यों हो गए हो? ये तो उस मुस्तफा की बारगाह की बात है जहां कौनैन के आका ने दुश्मन को माफ भी किया है, तलवार भी दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो ऐसे सखी हैं जिनके दरवाजे से सखावत पैदा लेकर बाहर निकली है, मायूस क्यों हो? सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, फरमाते अली अब देर मत करो, उठो और चलो, उठो और चलो। मौलाना मोइन साहब क्या तरतीब है चलने की।
आगे आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, सुभान उनके पीछे सैयदना फारूक आजम, अल्लाह। उनके पीछे सैयदना उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। और सबके पीछे सैयदना मौला अली। सुभान अल्लाह, अब सुभान बलिया भी रुक कर एक बात अर्ज करता, मौला अली के नाम पर मौलाइयत का झंडा उठाने वालों, अबू बकर को छोड़कर कोई मौलाई नहीं हो सकता, और मौला अली को छोड़कर कोई आशिक सहाबा नहीं हो सकता। और इन दोनों के मेयारो अजमत का झंडा अगर हाथों में उठाना है तो उसी परचम का नाम है मसलके आला हजरा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन एक सनक सवार हो गई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सनक सवार हो गई। बलिया भी दो टुकई था, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता सच है, जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे, सच है, और वो आशिक अहले बैत नहीं हो सकता जो खुलफाए राशिदीन से बगावत रखे। बेशक सच है, सच। इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए, अकीदे के लिए ये इतना नाजुक मरहला है कि बाल बराबर भी अगर मन में फतूर पैदा हुआ तो गले में कुरान बांध के घूमते रहो, ईमान से आउट। सच है। बदिल लगाओ। सैयदना मौला अली शेर खुदा सबके पीछे, सुभान अल्लाह, चारों पहुंच गए। आए हाय हाय हाय, बोल दो यारो, बोल सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब, मान लो किसी गरीब के दरवाजे शाही पारा के चार मालदार पहुंच जाएं रिश्ता लेकर, आप अंदाजा कर उस गरीब की खुशी की क्या इंतहा होगी साहब। उसके दिल में खुशी के कितने लावे फुट रहे होंगे। सच है। उस वक्त वो उसके ज़हनो दिमाग में फकत एक ही बात होगी कि कहां उठाऊं, कहां बैठाऊं, क्या खिलाऊं जिससे ये सारे लोग खुश हो जाएं। सच है। लेकिन जैसे ही ये चारों पहुंचे हैं तो कैफियत ये, फिर माइक वाला गड़बड़ा दिया ना, आए छोड़ दो। अब क्या करोगे जब देश ही इसी तरह चल रहा है, तो उसमें इस तरह दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। चुप रहो, वही में भलाई है। बदिल लगा दो। आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। क्या मैं कह रहा था, ये चारों पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हया बोलने नहीं देती, हाय 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 हाय, क्या गैरत जबान खोलने नहीं देती। क्या बात रही। शुरू करें तो कहां से करें। हाँ हाँ हाँ, बात रसूल करीम की शहजादी का है। किसकी औकात क्या बात रही। जो कह दे या रसूल अल्लाह मैं रिश्ता लेकर आया हूं। क्या बात रही। रहमत आलम तबस्सुम फरमाते और मेरे आका करीम फरमाते, ए अबू बकर हाय हाय हाय, इतनी देर से खड़े हो, कुछ तो बोलो। क्या बात रही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, आप भी बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अबू बकर कुछ तो बोलो। सैयदना अबू बकर की निगाहें नीची, ज़बां खामोश। हाय हाय हाय, ए उमर तुम चुप क्यों हो, क्या बात रही। कुछ तो बोलो। फारूक आजम खामोश। ए उस्मान तुमसे तो उम्मीद है, तुम तो बोलो। क्या बात रही। उस्मान गनी जिन्नुरैन की निगाहें उठती नहीं, आकाए रहमत मौला अली शेर खुदा की तरफ देखकर तबस्सुम फरमाते सुभान और अल्लाह, उसके बाद कौनैन के आका फरमाते, सुभान ए अल्लाह। अबू बकर जो तुम लोग अपने दिल में लेकर आए हो, जिब्रील थोड़ी देर पहले बता के चले सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी बेटी फातिमा का मंसूब मेरे परवरदिगार ने अली से मुकम्मल कर दिया सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लेसन और पैगाम क्या,
लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। जब ये शुरू कर दोगे तो बेटी वालों की हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। पहला पॉइंट आज के जलसे का। सुभान अल्लाह। दूसरा ये, एक बात बताओ, अपने इलाके में किसी बैल को बैठकर खाते देखा? क्या बात रही, जवाब नहीं, जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलो ना भाई। नहीं किसी गधे को? नहीं किसी खच्चड़ को? नहीं किसी बकरी को? नहीं। बकरी भी बैठ के नहीं खाती। सच है, क्या बात। अब जो मुसलमानों के मोहल्ले, या अल्लाह, अरे वो नशा में होगा भाई। तब यूपी है, गरचे मैं भी यूपी का हूं, लेकिन डर लगता आने में, पता नहीं कब नशीली हवा चल जाए। ये तो रोक रखा है बुजुर्गों ने। तो मैं क्या कह रहा था? बैल, भैंस, खच्चड़, गधा, बकरी कोई बैठकर नहीं खाता। खाया आज तक? अरे बोलो ना। नहीं। बैल बैठकर खा ले तो वो बैल ही नहीं। सच है। लेकिन आजकल मियाँ टोली के बारात में किसी को बैठकर खाते देखा? हाय हाय, जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जरूरी गुफ्तगू होगी। अरे मुसलमान, तुझको क्या दर्द होगा रे? क्या बात रही। सुन बलियाबी से सुन, हाय हाय। सुन मौलाना जी। तहरीक बेदारी का जो जुनून चढ़ा, मैं तो चुनौती देकर कहता हूं, हम अपने उलमा से पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के विनती करके इल्तिजा करेंगे, बचा लीजिए मेरी नस्लों को। सच है, सच है। वरना कुछ बचेगा नहीं 10 साल के बाद। सच है। हर मुश्किल दौर में आलिम को ही मैदान में आना पड़ा है। बेशक, सच है, सच है। हुकूमतों से बाद में निपट लेंगे। सच है। मैं जानता हूं कि उनमें क्या है, हम में क्या है। क्या बात रही। उन्हें भी पता है कि ये जिस्म से कमजोर जरूर है, लेकिन रूह से चट्टान की तरह मजबूत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज उनको हमारे बच्चों से डर लगता। सच है। बस उलमा अगर उतर जाए मैदान में, तो मैं समझता हूं कि जो काम 50 साल में हम न कर सके, वो काम 1 साल में कर सकते हैं। सच है। और पहला और आखिरी पॉइंट ये कि निकाह को सस्ता करो, सच है। निकाह को आसान करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक। जिस दिन मेरे बच्चे पावर का कलम ले लेंगे, उसी दिन मेरी औलादें खम ठोक कर हुक्मरानों को कहेंगी, मसल्ले पर खड़ा होकर मेरा आलिम अकीदा बचाएगा, पावर के कलम की नोक से हम मस्जिदों का मीनारा बचा लेंगे। आधा काम आलिम कर लेगा, आधा काम हम कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा बलियावी साहब किबला। मेरे अजीज अच्छा पैगाम है। सुनो, जिंदाबाद। 200 250 बारात जाने वालों सुनो, अल्लाह अल्लाह। बलियाबी के साथ बीता हुआ है। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, आंख छलक जाती है। मौलाना मोइन साहब रात को करीब 2 बजे मेरे मोबाइल पर 20 कॉल पड़ी थी। मेरी आदत है, जैसे ही गाड़ी से उतरता हूं, स्टेज से गाड़ी में बैठा, तुरंत मोबाइल चेक करता हूं। देखा 20 मिस कॉल लगी है। मैंने बैक टेलीफोन किया, मुझे लगा हो सकता है कोई मेडिकल के लिए हेल्प मांग रहा हो। पटना एम्स में, पटना पीएमसीएच में, एनएमसीएच में। मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया? तकरीर रोक देते 1 मिनट,
जैसे ही बैग टेलीफोन किया वैसे ही एक लड़का उठाया। मैंने कहा बाबू 20 मिस कॉल आई थी, कौन बोल रहे हो आप? सुनो सुनो। लड़के ने जवाब दिया, जो फोन कर रहे थे आपको वो मेरे अब्बू थे, अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह 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 अब दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह अब मैं अपने को कोस रहा था अल्लाह कि मैंने क्यों नहीं फोन उठाया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ था? तबीयत खराब थी। बोला हजरत आज मेरी बहन का निकाह था, अल्लाह अल्लाह 50 बारात आने वाली थी, 75 लोग आए, 100 आदमी के खाने का इंतजाम अब्बू ने किया था। कुछ लोगों का खाना घट गया, अब्बू इंतजाम कर ही रहे थे। इसी बीच में लड़के के बाप ने भरे मजमे में मेरे बाप को बोल दिया, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा भिखमंगा है जिसके घर में अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अब्बू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया हजरत। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह 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 अल्लाह। बलियाबी अंकल मेरे अब्बू को पोस्टमार्टम से बचा लो। हॉस्पिटल में मेरे वालिद का पोस्टमार्टम होगा तो शायद मेरे घर से एक साथ 2 जनाजा निकल जाए। आप बचा लो, पोस्टमार्टम मत होने दो। तब मैंने अपने बच्चों को भेजा जो मेरी तंजीम और तहरीक के लड़के हैं। मैंने कहा देख, जहां बाराती खाना खाए थे वहां डस्टबिन में कितना खाना फेंका है, देख अल्लाह देख। अल्लाह अल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया हजरत कम से कम 30 आदमी खाना खा सकता है। हम तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जितना खा सकते हो उतना ही लो, जितना खा सकते हो उतना ही लो। क्या बात की। ऐसा ना हो कि किसी बेटी के बाप की आबरू दागदार हो जाए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और समाज में वो सर उठाने के लायक न रहे। सच है। एक तो बारात कम ले जाओ, कम से कम जाओ, इतना कम जाओ कि लगे गांव वालों को कि सुन्नत अदा करने के लिए मुस्तफा की उम्मत आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब इस्लाम में बियाह नहीं है, सच है अक्द है सच है। जवाब और निकाह है, और जहां अक्द है वही अकीदा है। क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदे के बगैर अक्द का तसव्वुर नहीं। सच है। जहां अकीदा वहीं अक्द, जहां ईमान वहीं निकाह। कुफ्र परेशान है। फलस्तीन में मेरी आबादियों को नेस्त नाबूद कर दिया, लेकिन टूटी हुई बिल्डिंगों के मलबे से आग की चिंगारी निकली तो मेरी औलादे झुलसी है। लेकिन जो उजाला फैला है तो आज अमेरिका और ब्रिटेन में यहूदियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेसाइज के पैजामा में और मसल के आला हजरत में यही फर्क है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा होगा सोशल मीडिया पर फलस्तीन का कातिल, बैतुल मुकद्दस का लूटने वाला गासिब जब दुबई और कोयत पहुंचा है तो काबे की कमाई से शराब पीने वाले अरब के हुक्मरानों ने अपनी बेटियों के सरों से दुपट्टा उठाकर खड़ा कर दिया। और मसलके आला हजरत के गुलामों की पहचान ये है कि आखिरी सांस तक भारत में हम सदा लगाकर चीखते रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेकर रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेकर रहेंगे।
बैतुल मुकद्दस लेकर रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेकर रहेंगे, इसलिए कि बैतुल मुकद्दस की वो जगह फलस्तीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ईमान वालों का किबले अव्वल है। बेशक, सुभान और अल्लाह। ये वही मस्जिद अक्सा है, ये वही किबले अव्वल है जहां मेराज की रात मुस्तफा ने इमामत किया है, सारे नबियों ने इक्तदा में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम उससे भूल जाए, नहीं भूलेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन आज तक सऊदिया का सलमान न बोल सका, दुबई का खलीफा न बोल सका, भारत का देवबंद न बोल सका, इंडिया की जमाते इस्लामी न बोल सकी। क्या बात रही। लेकिन बलिया भी आज कई सालों से चीख कर सत्ता के कलेजे पर चढ़ के कह रहा है, ईमान वाले का एक बच्चा भी बाकी रहेगा तो जान हथेली पर रख करके भी कहेगा बैतुल मुकद्दस लेके रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां गया लाल दुपट्टा वाला, कहां गया? हम एहतरामे मुस्तफा में उल्टे पांव लौटे तो सबूत मांगता है, हाय हाय हाय। और ये यहूदियों क्या का दल्ला बात है। लाल दुपट्टा वाला अपने बाप से सबूत नहीं मांगता। क्या बात रही। यही तो फर्क है उनमें और रजा में, यही फर्क है उनमें और रजा में। रजा का आलम यह है कि तसब्बुर में लोग तैबा चल के आते जाते हैं, क्या बात रही। और रजा की सांसों की धड़कनों का आलम यह है कि मेरे इमाम कहते, जानो दिल हाय हाय हाय। होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। क्या बात रही। क्या तेवर है, तुम सवालिया लहजे के जी साथ, जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा, कोई बात नहीं, सारा तो सामान, सामान गया। क्या बात रही। तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया। आज कुफ्र परेशान है निकाह से, कहां गए बेटियों का हिस्सा देने वाले? क्या बात रही। जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील साहब दामो फैज़कुम निकाह पढ़ाने गए, निकाह पढ़ाने, तो सवाल तो लड़का लड़की का, हजरत गए, क्या बात रही। बल्कि पहुंचने के बाद कहते हैं दैन महर बताओ क्या है। तब लड़के का बाप या भाई या जो गार्जियन रहता बोलता कि हजरत लड़की वाले को बुला लेते, बात कर लेते हैं, यही ना मुफ्ती साहब। उसके बाद तब हजरत मुफ्ती साहब फरमाते दो गवाह लाओ, दो गवाह भी आ गए जी। अब इसके बाद दैन महर की रकम समझने के बाद दो गवाह का पूरा पता एड्रेस लेकर लड़के के पास नहीं जाते, क्या बात रही। लड़की के पास। क्या बात रही। सवाल ये उठता है कि कबूल तो लड़के को करना है, तो लड़की जवाब के नहीं, पास जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलोगे तो बोल दूंगा, जिंदाबाद। बोलिए बोलिए। सुभान अरे अल्लाह। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुन लो। 2005 में उन्होंने बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है। क्या बात रही। भारतीय संविधान में 2005 में, मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले ही दे सुभान दी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक दूसरी बात जो लानत की तरह है, जहेज के डिमांड की एक वजह यह भी है, पता नहीं आपके इलाके में बाप अपनी बेटियों को जमीन में हिस्सा देता है कि नहीं देता है? देते हैं आप? अरे बोलिए ना। तो बेटी का हिस्सा लूट करके बेटा को दीजिएगा तो कब्र में पिटाई नहीं होगी। क्या बात रही। सुनिए, जिस किसी ने बेटियों का हिस्सा मारा है, अगर उनकी औलादें अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करती
तो या तो अपनी बहनों से वो हिस्सा माफ करा दे, या बाप की प्रॉपर्टी में जो बहनों का हिस्सा था वो दे दे। मान लीजिए मौलाना मोइन साहब जी कि जब किसी लड़के को मालूम हो जाएगा कि जिस बच्ची से मेरा रिश्ता तय हो रहा है उस बच्ची को तरके में, विरासत में बाप की प्रॉपर्टी में 1 बीघा खेत मिलने वाला है, तो लड़का बेवकूफ है कि 3 लाख रुपया और बुलेट मांगेगा? क्या बात रही। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है। मांगेगा। लेकिन क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के लिए ससुराल अजनबी जगह है, सास भी अजनबी, ससुर भी अजनबी, ननद भी अजनबी, देवर भी अजनबी, सब अजनबी। उस गांव में कभी गई नहीं, उस चौखट पे कभी गई नहीं। आखिर गारंटी कौन लेगा क्या बात रही। कि बाप की चौखट छोड़ने के बाद उस बच्ची के खाने का, रहने का, दवा का, इलाज का, कपड़े का गारंटर कौन होगा? क्या बात रही। कौन गारंटी लेगा? रिंग पहनाने वाले ने गारंटी नहीं ली, आग के फेरे वाले ने गारंटी नहीं ली, गले में माला डालने वाले ने गारंटी नहीं ली। लेकिन हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील साहब दामा फौजुकुम जैसे ही पहुंचे वैसे ही लड़का के पास नहीं 2 गवाह दैन महर की रकम लेकर लड़की के पास। क्या बात रही। और पहुंचने के बाद पहले बच्ची को मुतमईन करते, देख बेटा फला का है, नाम फला है, क्या बात, रहने वाला फला जगह का है, क्या बात रही। इतना दैन महर है, इतना दैन महर है, खाना भी वही देगा, हाय हाय। मकान भी उसी के जिम्मे, इलाज भी वही कराएगा, तुम्हारी पूरी किफालत उसी के जिम्मे, क्या बात, प्लस इतना दैन महर की रकम भी है। क्या बात। गोया बाप की चौखट छोड़ने से पहले सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ, क्या बात रही। तहफ्फुज और गारंटी के साथ, पहले बाप की चौखट छोड़ने से पहले इतने लाख रुपया और इतने दिनार या अशरफी के साथ पहले तुझको मालिका बनाया जा रहा है। क्या बात रही। तुम मजबूर बनकर बाप की चौखट नहीं छोड़ रही हो, जवाब मलका बनकर छोड़ रही हो। जिंदाबाद। बता दुनिया के किस मजहब में दैन महर का तसब्बुर है, ना नफका का तसब्बुर है, दवा इलाज का तसब्बुर है। अब कुफ्र की बेटियां इस पर रिसर्च की है, तब वो कहने लगी है मुस्तफा के निजाम से अच्छा निजाम दुनिया में बेटियों के लिए हो ही नहीं सकता है। यही कानून उत्तम है, यही दस्तूर बेहतर है। जवाब नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तब कुफ्र ने एक रैकेट चलाया कि बदनाम करो इस्लाम से। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, तब इत्मीनान से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? नहीं। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। धीरे बोल रहे हैं इसलिए डाउट है। रात दिन तो यही देखते हैं ना। क्लियर बोलिए, बेटा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हाथ उठा के बताइए। नहीं। जिनका हो चुका है, बिक चुका है, वो तो सोच रहा है कि हम तो पार हो गए। जिनका सादा चेक रखा हुआ है पॉकेट में, सोच रहे काहे को बलियाबी को बुलाया यार। कोई वही मौलाना बुलाया होता जो सीधा सीधे जन्नत में यहीं से धक्का दे के गिरा देता। इतनी कुटाई होगी, मिजाज ठंडा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जितने बैठे हैं सब कुंवारे हैं क्या? नहीं। कुंवारे कितने हैं? जरा हाथ उठाओ तो, उठाए रखो। अरे उठाओ ना, डर कह रहे हो? अब्बा से मत डरो। ना हुई हो, उठा लो भाई। अरे उठाओ, अब्बा से मत डरो, अल्लाह से डरो। क्या बात रही। जिंदाबाद। अब्बा से मत डरो, अल्लाह से डरो। बेशक। इतने ही कुंवारे हो।
अब एक बड़े मियाँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उठाए रखो ना। बस एक ही बात पूछूंगा, अगर अब्बू बेचना चाहें 3 लाख रुपया एक बुलेट पर तो बिकोगे कि टिकोगे? अरे बोलो ना। नहीं बिकोगे? अरे नहीं बिकोगे तो जरा खड़ा हो जाओ ना, बड़े स्मार्ट हो। हाय खड़े हो जाओ। ऐ सुभान अल्लाह। ये पहला निकला है, पहला। एक इधर खड़ा हुआ, जरा आगे आ जाओ ना। आओ हम भी देख। शर्माओ बताओ, आ जाओ। ये जो कुंवारे हैं थोड़ा आगे आ जाओ। आ जाइए। इधर घूम जाओ, इस तरफ घूमो, इस तरफ। हाँ आ जाओ। ए बाबू इधर आ जा। जो बिकने वाला नहीं हो आगे आ जाओ। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बिकने वाला माल नहीं है वही आगे आवे। आ जाइए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस्लाम भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता, मुस्तफा के गुलामों से जंग लड़ा करता। जिंदाबाद। इस तरफ घूम जाओ लोग, उस तरफ घूम जाओ, उधर पब्लिक की तरफ। सुभान अल्लाह। आए है हजरत अब तो नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। मसलके आला हजरत नौजवानाने अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा बलियावी साहब किबला। ये जितने नौजवान खड़े हैं ये सब कुंवारे हैं। आज के शाही पारा के इस्लाहे मुआशरा जलसे की कामयाबी के असल गारंटर यही हैं। सच है, क्या बात रही। और शाही पारा के नौजवानों ने जो रात दिन मेहनत की, बुजुर्गों ने जो पैसे खर्च किए, ये मेहनत वसूल हो गई। इतने नौजवानों ने खुद को हवाले कर लिया। अब एक बार इन नौजवानों से मैं पूछ लूं, अगर वालिद साहब बेचना चाहें तो उनसे लड़ना मत। क्या बात रही। वालिद हैं, उनका हाथ चूमना। पीर साहब का, बलियावी साहब का हाथ चूमो मत चूमो कोई फर्क नहीं। जो चूमने की चीज है वो 2 ही है। सच है। माँ बाप हो तो उसे चूम लो, कुरान मुकद्दस मिले तो उसे चूम लो। क्या बात रही। बहुत। हजरत को चूम करके कुछ नहीं बन सकोगे, माँ बाप को चूम कर एहतराम करके दुआएं बटोर के बहुत कुछ बन सकते हो। सच है, सच है। इसलिए जब वालिद अगर सौदा करना चाहे तो पता तो चल ही जाएगा। वालिद का हाथ चूम के कहना, अब्बू मैं तेरा खून हूं, मैं तुम्हारा खून हूं। भारत में कोई पागल भी अपना खून नहीं बेचता है। सच है। क्या जिंदगी बचाने के लिए मुफ्त में खून दे देता है, लेकिन खून बेचता नहीं। अब्बू मैं तुम्हारा खून हूं, मुझको बेचो मत। क्या बात है। बेचो मत। हाँ अगर बेचने की तमन्ना है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। वहां बेच दोगे तो कयामत में भी तुम सुरखरू रहोगे, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे। और अमीर बेटी की हवेली देखकर रिश्ता मत कबूल करना। वो छप्पर तलाश ले जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती है। वो बिल्डिंग मत ढूंढना जहां आवारगी का स्क्रीन चलता हो, बल्कि वो झोपड़ी तलाशना जहां सजदे की तड़प हो, सजदे की तड़प हो। फिर तुमको तुम्हारी आने वाली नस्लों को खालिद बिन वलीद का आशिक बनाने के लिए तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बलियावी तो आज शाही पारा में एक बात की खैरात और भीख मांग रहा मुसलमान। हुक्मरानों से शिकवा छोड़ दे, सच है। सिर्फ रिश्ता सही कर ले ईमान और अकीदे के साथ। रिश्ता सही कर ले। क्या बात रही। रिश्ता सही कर ले। अंग्रेजी डायलॉग वाली बहू नहीं,
सजदे की चमक वाली बहू चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैशन वाली बीवी नहीं, कुरान की तिलावत वाली बीवी चाहिए। और जिन नौजवानों का इस सीजन में निकाह हो गया है, अगर चाहते हो कि तुझको तेरे बेटे की, तेरी औलाद को तावीज की जरूरत न पड़े, तो अपनी बीवी को वसीयत कर दो कि मेरा खून तेरे शिकम से जब पैदा ले तो उसको दूध पिलाते वक्त सिर्फ एक चीज का ख्याल करना, अगर तुम काम में लगी हो और बच्चा रो रहा तो रोने देना, मर नहीं जाएगा। दूध के लिए सिसकियां ले सिसकने देना। मोबाइल के डब्बे में कार्टून और गाना लगाकर मेरी औलाद के कान के करीब मत रखना, मत रखना। बेटे का दिल बहलाने के लिए मोबाइल के डब्बे का इस्तेमाल मत करना। पहले वजू करना, वजू करके मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के गोद उठाना और आंचल में छुपा करके बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद के मुंह में अपना पिस्तान डाल देना। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तूने अपनी औलादों को इस तरह दूध पिलवा दिया तो लिख ले, तेरी औलादों की जिस्म की गारंटी दरूद मुस्तफा लेगी। अब तक तूने बुलेट प्रूफ देखा है, जहन्नम प्रूफ औलादे होगी। जहन्नम का शोला तेरी औलादों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इसलिए कि जो बच्चे दरूद के साए में दूध पिए हों, उन बच्चों के लहू को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं, वो तो यूं ही फिल्टर शुदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम सबको मजहब दिया इस्लाम है, कुफ्र परेशान है। इस्लाम दिखता नहीं है पर मिलता हर जगह है। कुफ्र की लिबर्टी हैरान है कि आखिर इस्लाम आया कब, दिखा क्यों नहीं। अब ये सारे प्रोपगंडे जो क्रिएट कर दिए गए, तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, कुफ्र वालों इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता, बदल देता है। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है, बदल देता है। कुफ्र को इसी बात का डर है कि अगर इसके खिलाफ प्रोपगंडा नहीं किए तो इस्लाम बदला तो नहीं लेगा, बदल के रख देगा। और कुफ्र की पुरानी आदत है बात बात में गीदड़ भभकी देना, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। लेकिन टकरा गया था कुफ्र इस्लाम के साथ उसी अजमेर मोहल्ला में। जब कुफ्र पानी बंद किया तो इस्लाम के उस मुबल्लिगे अव्वल अताई रसूल ने कहा, ओए राजा तू पानी बंद किया है, मैं मुसलमान हूं, इस्लाम लेकर आया हूं। क्या बात रही, तुम पानी बंद किया, मैं तालाब ही बदल के रख दूं। क्या बात रही। ऐसा तालाब बदला, ऐसा तालाब बदला कि आज तक कुफ्र कांपता है कि पता नहीं किस गली से फिर कोई मोइनुद्दीन निकल आवे। इसलिए मैं इसी के साथ साथ बेपनाह मुसर्रत हुई हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहब के साहबजादे जो भी दौरे हदीस में हैं। चंद वरक मैंने देखा इनकी किताब। जाहिर सी बात है मछली के बेटे को तैरना नहीं सिखाया जाता, क्या बात रही, तैरना नहीं सिखाया जाता। तालिब इल्मी के दौर में बड़ी अच्छी किताब इन्होंने फैजानुल अहादीस के नाम से एक किताबचा मुरत्तब किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि हर आदमी सलातो सलाम के बाद इसको लेकर जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं कि ये किताब है, इसलिए कि आपके गांव के एक बच्चा मौलाना ने लिखा। क्या बात, बूढ़े मौलाना की तो रोज पढ़ते हैं, कभी बच्चे मौलाना की भी पढ़िए। क्या बात। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, बुजुर्गों से,
ये शाही पारा के नौजवानों एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ, जलसे और उर्स के नाम पर चंदा खूब करो, क्या बात रही, दबा के करो। क्या बात रही, बहुत खूब, तुम्हारे पास 2-4 लाख रुपए का फंड हो बहुत बड़ी बात है। और पूरे गांव में, सिर्फ शाही पारा में नहीं, पास पड़ोस में मुखिया जी जितना गांव आता है पूरी पंचायत में, हर पंचायत में ऐलान कर दीजिए कि जो मुसलमान का बच्चा हाई स्कूल में यानी 10वीं क्लास में 80 नंबर लाएगा, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना? 80 नंबर। 80 नंबर लाएगा, अगर उसका बाप पढ़ाने की पोजीशन में नहीं होगा तो शाही पारा की जलसा कमेटी का नौजवान आगे पढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा बलियावी साहब किबला, नौजवाना ने अहले सुन्नत। अगर इस काम को आपने शुरू कर दिया और अपने गांव में अगर बारात किसी की भी आवे, कोई दावत दे ना दे, इसी जलसा कमेटी में हर इलाके से कम 50 नौजवान तैयार करो और ऐलान कर दे मस्जिदों से कि अब मेरे गांव में किसी के यहाँ भी बारात आएगी तो खाना खिलाने के लिए बाहर से मजदूर नहीं आएगा। गांव के नौजवान अपने गांव की इज्जत समझकर, मुस्तफा के सहाबा की सुन्नत समझकर मेजबानी का काम खुद करेंगे। उस लड़की वाले के यहाँ खाना नहीं खाएंगे अगर दावत नहीं देगा तो, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी में हम खड़ा रहेंगे और बताएंगे कि शाही पारा है, भाड़े की फौज से हम इज्जत नहीं बचाते, अपने गांव के बाप दादा की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम खुद करना जानते हैं। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, आप लोग बैठ जाइए। सलाम अलैकुम।